इस वक्त ये मुकम्मल टेबल जो है वो भरा पड़ा है पुराने सिक्कों से, मकनातीसिस से। ये वो चीज़ें हैं जो मासूम बच्चों के पेट से, उनके मैदे से जो है वो निकाली हैं। जनेऊर से आया हुआ था बच्चा और ये छोटी आंत के अंदर बुरी तरह से फंसी हुई थी। ये जब अंदर जाती हैं तो ये खुराक की नाली को डैमेज करती हैं, खुराक की नाली तंग हो जाती है, उसके पीछे सांस की नाली है वो मुतासर हो सकती है। ये हेयर पिन है, ये स्कार्फ पिन है, कॉइन्स वगैरह हैं, सिक्के हैं। ये देखिए आप कैचर है, ये हमने 9 महीने के बच्चे का निकाला था। 4 महीने का बच्चा था, उसका ब्लेड निकाला। और इसी तरह ये बैंगल है, ये देखें 5-6 माह की बच्ची थी और उसके गले में इस तरह फंसी हुई थी। आपने क्या किया हुआ है कि जो बॉटल्स हैं पीने वाली, उसके अंदर आपने तेज़ाब रखा हुआ है और वो इतना इजीली एक्सेसिबल है कि बच्चे जाके पी लेते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं शहरोज़िबाद। और आज आपको हम दिखा रहे हैं पुराने सिक्के, जंग आलूद सिक्के हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो मकनातीस के पीसेस हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ लोहे की चीज़ें हैं और शीशे की चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आज एक हस्पताल में पड़ी हैं। आप समझ रहे होंगे कि शायद ये किसी का घर है जहाँ पर इतनी सारी पुरानी चीज़ें या किसी ने कोई सिक्के संभाल के रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैमरामैन तैयब अगर अब आपको दिखाएं तो ये मैं आपको दिखाऊं। इस वक्त ये मुकम्मल टेबल जो है वो भरा पड़ा है पुराने सिक्कों से, मकनातीसिस से। इसके अलावा ये सेल भी पड़ा हुआ है और इसके अलावा ये मुख्तलिफ रिंग्स जो हैं गोल वो भी पड़ी हुई हैं, सुइयाँ भी पड़ी हुई हैं, मुतअद्दिद सुइयाँ भी पड़ी हुई हैं। तो ये किसी के घर में मौजूद नहीं है, ये पड़ी हैं चिल्ड्रन हस्पताल के अंदर। और ये वो चीज़ें हैं जो मासूम बच्चों के पेट से, उनके मैदे से जो है वो निकाली हैं। किसने निकाली हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नगीना शहज़ादी, जिन्होंने अनथक मेहनत के साथ ये चीज़ें बच्चों के पेट से निकाल कर उनको जो है वो बचाया है। तो आज उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, ये तो बड़ी ज़बरदस्त एफ़र्ट है आपकी। हम तो खुद देख कर हैरान रह गए कि इतने पुराने सिक्के, हमने सर यही समझा था कि शायद ये आपने कुछ जमा किए हुए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जमा नहीं किए हुए। ये हमारे पास जब से चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद डेवलप हुआ, उसमें जब से मैंने मूव किया है फैसलाबाद, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी का डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश किया है। और यहाँ मेरे आने से पहले यूनिट नहीं था, सारे पेशेंट जो हैं वो लाहौर और अदर सिटीज़ में रेफ़र होते थे। तो जितने भी बच्चे जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम जैसे कि आपने देखी हैं, गले में फंसा के आ जाते हैं, या कई दफ़ा मैदे में फंस जाती हैं, कई दफ़ा छोटी आंत में फंस जाती हैं, तो पेरेंट्स के लिए बड़ी एक परेशान कुन कंडीशन होती है। बच्चा वॉमिट करना शुरू कर देता है, कई बच्चों को सांस का प्रॉब्लम होता है, कई बच्चों को मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है, बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर कई लोग डर जाते हैं कि इसकी कहीं पेट में जाके फट ना जाएं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नोटोरियस हैं वो बटन बैटरीज़ हैं। और आप देख सकते हैं इसमें, अगर हम देखें, ये बटन बैटरी है जो उसके अंदर ग्लूकोमीटर्स में, रिमोट सेल में, गाड़ियों में, इवन जो गुड़िया होती है उसमें डलती हैं। आप देखिए इनका कलर ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है। ये जब अंदर जाती हैं तो ये खुराक की नाली को डैमेज करती हैं और उसकी वजह से जो है वो खुराक की नाली तंग हो जाती है, उसके पीछे सांस की नाली है वो मुतासर हो सकती है, उससे पीछे खून की सबसे बड़ी शरेयान है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, वो डैमेज होती है। और इसके बाद भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि बच्चे की खुराक की नाली तंग हो जाती है, बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये कोई आसान नहीं है, इन चीज़ों को लेके बच्चे अगर खा लें तो ये बाद में भी प्रॉब्लम करती हैं। आप देखें, सुइयाँ हैं, शार्प आइटम्स, ये हेयर पिन है, ये स्कार्फ पिन है। ये बच्चे जब खाते हैं, ये अक्सर बड़े बच्चे खा के आते हैं। ये जो कॉइन्स वगैरह हैं, सिक्के हैं, ये तो अक्सर 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे होते हैं। लेकिन जो बड़ी बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, वो अक्सर जब हिजाब पहनती हैं तो वो मुंह में रख लेती हैं पिनों को। तो जब वो सांस लेती हैं तो अचानक से सांस की नाली में या खुराक की नाली में चली जाती हैं। तो वो भी फिर हमने जो निकाली हैं, ये अक्सर जाके स्टमक के अंदर जो है फंस जाती हैं, 5-5 दिन पड़ी रहती हैं और उसके बाद फिर निकालनी पड़ती हैं। और ये जो हेयर पिन है, ये एक दफ़ा हमने निकाली थी, ये जनेऊर से आया हुआ था बच्चा और ये छोटी आंत के अंदर बुरी तरह से फंसी हुई थी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। इसी तरह ये देखिए आप कैचर है, ये हमने 9 महीने के बच्चे का निकाला था। बट इतना छोटा बच्चा खुद कुछ खा भी नहीं सकता, दूसरे बड़े बच्चे जो है मुंह में डाल देते हैं। ये आप देखें, ये हैरानकुन बात है कि ये सेल भी बच्चे जो है बच्चे सब कुछ खा जाते हैं और हम खुद हैरान होते हैं कि बच्चे खाते कैसे हैं।
और फंसा के आ जाते हैं। अक्सर खेल रहे होते हैं ना 2-3 बच्चे जब मिल के, तो वो एक चीज़ मांगता है, वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं देनी, तो दूसरा बच्चा जो है ना उसको छुपाने के लिए मुंह में डाल लेते हैं। ये देखें आप, इसमें कील भी है, ये डिफरेंट, ये मेटेलिक आइटम देखें कितनी शार्प है, और ये खुराक की नाली को उसको डैमेज बिल्कुल करती हैं। ये आप देखें झुमका है, ये हमने पहले एक बच्चे का निकाला था, और ये देखें कितना शार्प ऑब्जेक्ट है, ये भी गले के अंदर फंसा हुआ था। अब तक सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आपको ऑपरेट जो आपको लगा है कौन सा है, और उसमें से क्या ऐसी चीज़ जो आपने निकाली? देखिए इसमें डिफरेंट चीज़ें 4-5 केसेस हैं, मैंने वो रिपोर्ट भी किए हैं। जैसे कि हमने ब्लेड निकाला था, वो इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा, वो 4 महीने का बच्चा था, उसका ब्लेड निकाला। और इसी तरह ये बैंगल है, ये देखें, ये हमने 5-6 माह की बच्ची थी और उसके गले में इस तरह फंसी हुई थी, यानी मुंह उसका खुला हुआ था और एक हिस्सा इसका दांत में फंसा हुआ था और दूसरा हिस्सा जो है गले के अंदर था। इसको भी निकालने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अगर इसको निकालते तो ये इसके टूटने का भी खदशा था, और वो इसके अगर ज़रात मुंह में रह जाते वो भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसी तरह एक बच्चे का हमने लॉक निकाला था, जो 2.5 साल का बच्चा था, और इसमें जो बटन बैटरीज़ हैं ये ज़्यादा तंग करती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फंस जाती हैं गले में ना, और जब ये फंस जाती हैं तो वहाँ पे फिर वो एरिया तंग हो जाता है, वहाँ पे फिर एंडोस्कोप को अंदर ले जाना, और वहाँ पे रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं बच्चे में। तो ये सबसे ख़तरनाक जो है बटन बैटरीज़ हैं। इसके अलावा जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं, और फिर मैग्नेट्स हैं। मैग्नेट्स की भी हमने बात की, ये वाले ये मकनातीस हैं जी, ये आप देखें, ये भी बच्चे जो हैं वो निकल जाते हैं, और ये इसकी तादाद देखें कि किस कदर यहाँ पर ज़्यादा हैं जो मैडम ने निकाली है। मैडम ये भी सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है? मुश्किल तो नहीं है, निकालना तो प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हम अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लेते हैं। असल में देखें ना इनकी शेप्स कितनी अट्रैक्टिव बनाई हुई हैं, तो वो जब बच्चे इसको देखते हैं वो इसको अट्रैक्ट होते हैं, उनको लेते हैं। और एक पिछले दिनों हमने निकाला था, वो बच्चे ने 2 इकट्ठे खा लिए थे। वो पढ़ी लिखी थी, उनकी मदर जो है ना वो ChatGPT से सारा कुछ पढ़ के आई हुई थी। वो काफ़ी परेशान थी कि ये पेट में जाके तो अंतड़ियों को आपस में परफोरेशन ना कर दें, या अंतड़ियाँ आपस में जुड़ ना जाएं। एक मैग्नेट हो तो वो तो निकल आता है, लेकिन अगर ज़्यादा मैग्नेट्स हों तो वो अंतड़ियों को ब्लॉक कर सकते हैं, परफोरेशन हो सकती है, उसमें फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। आप ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे आपके पास आते हैं वो कितनी एज के होते हैं, यानी कि 1 से 5 साल के दरमियान में? 1 से 5 साल के दरमियान में, और 2 से 3 साल की उम्र के ज़्यादा होते हैं, और जो 1 साल से छोटी उम्र है वो भी आते हैं। उसमें रीज़न क्या होती है, वो पिछले दिनों भी हमने एक केस रिपोर्ट किया है। वो बड़े जो एक बच्चा अगर 2 साल का और एक बच्चा भी 2-3 महीने का है, तो बड़े वाला बच्चा जो है ना वो चीज़ उठा के तो वो बच्चे छोटे के मुंह में डाल देते हैं। तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। उनकी खुराक की नाली का साइज़ छोटा है, बेहोशी चाहिए प्रॉपर। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि ये किस तरह निकाली ना, लोग समझते हैं कि शायद कोई सर्जरी की है या कोई बच्चे को चीड़ फाड़ की है तो फिर निकाली। ये हमारा एंडोस्कोप है, इसको कैमरा आप कह लें आम जुबान में। तो ये इसकी लेंथ है, और कैमरा अंदर डाला जाता है। ये कैमरा हम मुंह के ज़रिए अंदर जाते हैं, और ये इसमें आप डिस्प्ले में हैदर दिखाओ इसमें, तो ये इस पे आप देख रहे होते हैं, इधर बच्चा होता है और फेस से हम मुंह के ज़रिए अंदर जाते हैं, और ये कैमरे में आप देख सकते हैं, उसमें हमें नज़र आ जाता है कि कहाँ पे फंसी हुई है चीज़। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें जिस तरह आपने ग्लास बॉल देखा है, ये बेंटे देखे हैं आपने, ये कई दफ़ा ना आपको एक्सरे में नज़र नहीं आते, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ने खाया है कुछ। तो फिर इसको अगर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है एक्सरे में, तो ये हमें उसमें भी हेल्प करता है एंडोस्कोप। हम उससे देख लेते हैं कि खुराक की नाली के किस हिस्से में चीज़ जो फंसी हुई है, फिर उसको उसी टाइम हम निकाल भी लेते हैं। मैडम आप क्या इस वक्त जो है एहतियाती तदाबीर जो है वालदैन को कहना चाहेंगे, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी होगी वालदैन को? देखिए इसमें एक तो बच्चों को सुपरवाइज़ करें कि छोटे बच्चे ख़ास तौर पे आपकी तवज्जो के मुंतज़िर होते हैं, और अगर 2 बच्चे खेल रहे हैं तो भी ध्यान रखा जाए, उनको ऐसी चीज़ें बच्चों की पहुंच में ना हो कि जो बच्चा खा ले और फिर आपके लिए भी परेशानी बने और फिर बच्चे के लिए भी तकलीफ़ का बाइस बने। और ये जो मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं जैसे बटन बैटरी है, तो बच्चों में ये प्रॉब्लम लंबा अरसा तक चले जाते हैं कि खुराक की नाली तंग हो गई है, फिर आपको बार बार खोलनी पड़ रही है, तो तकलीफ़ में आप भी हैं, बच्चा भी है। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन
मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, हम आए दिन देखते हैं कि बच्चा कोई ना कोई तेज़ाब, कोई केमिकल, कोई टॉयलेट क्लीनर पी के आ जाते हैं। तो वो इतना पेनफुल है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी इतना तकलीफ़देह है कि वो खुराक की नाली फ़ौरन से तंग हो जाती है। देखें ना, तेज़ाब तो फ़ौरन डैमेज कर देगा। बच्चा खाने पीने से कासिर और उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ होती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। मतलब एक ऐसी चीज़ जो बच्चे को पैदाइश पे नहीं थी, एक तो चले बीमारी अल्लाह की तरफ से है कि उसको पैदाइश पे कोई प्रॉब्लम है, जिगर का मसला है, पेट बढ़ा हुआ है, जिगर बढ़ा हुआ है, तिली बढ़ी हुई है। लेकिन एक नॉर्मल बच्चा और उसको जो है प्रॉब्लम क्यों हुआ? एक लापरवाही की वजह से कि वो आपने क्या किया हुआ है कि जो बॉटल्स हैं पीने वाली, उसके अंदर आपने तेज़ाब रखा हुआ है और वो इतना इजीली एक्सेसिबल है कि बच्चे जाके पी लेते हैं। और माँओं से पूछें आप किधर थी? मैं किचन में मसरूफ़ थी, मैं बिल्कुल खाना बना रही थी, मैं कपड़े धो रही थी। उनकी भी अपनी ज़ाहिर है ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन बच्चे भी आपकी ही ज़िम्मेदारी हैं, उनको सुपरवाइज़ करें। और कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि वो एक फ़ैमिली मेरे पास आती है, उसकी बच्ची जो है वो तकरीबन 10 साल की है और वो कहती है कि माँ बाप की आपस में लड़ाई हुई तो उसने दुख से जो है वो तेज़ाब पी लिया। अब वो पेरेंट्स अभी तक, वो बंदा मुझे बताता है, उसकी नाली इतनी ज़्यादा सिकुड़ गई है कि वो उसका कोई मतलब खुलने का सीन ही नहीं है। पता नहीं किस किस हॉस्पिटल में वो लेके जाते रहे हैं और अभी तक उनके फ़ोन मैसेजेस आते हैं और बच्ची अभी तक ठीक नहीं हो सकी। एक मतलब अच्छी खासी बच्ची, 10 साल का बच्चा समझदार होता है और उसको एक लापरवाही की वजह से जो है वो खुराक की नाली ही बंद हो गई। एक आम ज़िंदगी वो गुजार सकती थी अगर उसको थोड़ा सा अच्छा माहौल, एनवायरनमेंट मिलता। तो इन चीज़ों को लाजमी देखें, एहतियात करनी एहतियात पड़ेगी। करनी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मैम नगीना शहज़ादी मेरे साथ मौजूद थी। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि किस कदर जो है वो मुश्किल चीज़ें हैं जो बच्चे निकल जाते हैं, खा जाते हैं। ये आप ये देखें, जिन्हें ये बेंटे भी कहा जाता है, बॉल्स हैं, ये भी जो है वो निकल जाते हैं, ये भी निकाली हैं। सुइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं, ये पेज का जो है वो पड़े हुए हैं। तो हर किस्म की ऐसी ख़तरनाक चीज़ जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनसे अपने बच्चों को दूर रखें। यकीनन वालिदैन को एहतियात ख़ुद करना होगी, क्योंकि मासूम बच्चों को नहीं पता होता कि उनके हाथ में क्या है। ये देखें, ये मैग्नेट हैं, ये भी बच्चों के पेट से जो है निकाले हुए हैं। तो मैडम हमें बता रही थी कि जब बच्चे इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो फिर उनकी जो सांस की नाली है उसमें प्रॉब्लम होती है और फिर मैदा और उसके अंदर उसके अलावा जो बड़ी आंत और छोटी आंत है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो मैडम नगीना शहज़ादी ने हमें डिटेल से बताया कि ये जो चीज़ें उन्होंने बच्चों के पेट से निकाली हैं ये इसलिए महफूज रखी हुई हैं ताकि लोग आकर देखें कि किस कदर ये नुकसानदेह चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को दे देते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त काम इस वक्त फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में मैडम नगीना शहज़ादी और उनकी टीम कर रही हैं।